अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो नेट मीटिंग और रिवर्स मीटिंग के बारे में ज़रूर देखी होगी, उससे खूब फ़ायदा उठाया होगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है सोलर इन्वर्टर्स के बारे में, कि सोलर एनर्जी सिस्टम में इन्वर्टर्स कैसे चूज़ कर सकते हैं आप, और कौन सी चीज़ें आपको इन कंसिडरेशन रखनी पड़ेंगी और इन्वर्टर्स चूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो कौन सा इन्वर्टर चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, और कौन सा सिस्टम के लिए ऑन ग्रिड होगा, कौन सा सिस्टम के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर बेटर रहेगा, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वर्टर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है ऑन ऑफ ग्रिड, दूसरी टाइप जो इसकी ऑन ग्रिड, जो मेन टाइप्स हैं। अगर हम दोनों को मिला लें तो जो इन्वर्टर बनता है वो है हाइब्रिड। बेसिकली हाइब्रिड जो होता है उसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप कौन से इन्वर्टर यूज़ करना चाहते हैं। कई लोग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज़ करते हैं, कई लोग जो हैं वो जो ग्रिड टाई सिस्टम लगाते हैं तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ करते हैं, और काफ़ी लोग जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हाइब्रिड को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक तो स्मार्ट होता है, दूसरा ये है कि उसमें दोनों ऑप्शन एट द सेम टाइम आपको मिल रहे होते हैं। जो ये वीडियो को आगे डिटेल में बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको ऑफ ग्रिड का बताऊँगा, सेकंड स्टेप में ऑन ग्रिड का, फिर मैं हाइब्रिड का बताऊँगा, और फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊँगा। बेसिकली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इज़ अ सिंपल इन्वर्टर होता है जो आप, फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में यूपीएस लगा होता है, यूपीएस का काम सिंपल वापडा से लाइट लेके उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर देता है, और जब आपकी लोड शेडिंग होती है तो वो बैटरी को दोबारा एसी में करके आपकी अप्लाइंसेस को जला देता है। सिंपल ही ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो फ़र्क आ जाता है वो ये है कि जो हमारे यूपीएस होते हैं वो होता है 1000 वाट, 2000 मैक्सिमम, ज़्यादा भी होता होगा और लोग लगाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन यूज़ वो 1000 से 2000 वाट का यूपीएस लोग कॉमन यूज़ करते हैं। लेकिन जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो उसकी रेंज ज़्यादा होती है। वो 1000, 1500, 2200 से लेके 4000, 5000 और फिर आगे जितना मर्जी आप उसको लगवा लें। तो इसमें फ़र्क सिर्फ रेंज का है, बाकी फंक्शन सेम है। इसमें आप पैनल्स लगाते हैं, प्रोडक्शन आप पैनल से लेके बैटरीज में स्टोर करते हैं, यूपीएस में आप वापडा से लेके स्टोर करते हैं। तो ये सिंपल सा फ़र्क है। ये बहुत ही सिंपल इन्वर्टर है। ऑफ ग्रिड सबसे जो पुराना टेक्नोलॉजी इन्वर्टर्स की वो ऑफ ग्रिड है। आजकल इन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स को ऑफ ग्रिड हाइब्रिड भी कहते हैं। ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का हो गया। अब ये कब आपने यूज़ करना है? ये आपने तब यूज़ करना है जब आपको ना तो आपने वापडा को लाइट रिवर्स करनी है, और ना ही आपको कोई और ऑपरेशन इससे चाहिए। आपको सिंपल अगर बैकअप चाहिए तो आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, पैनल्स और बैटरीज लगाएं। ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है सोलर एनर्जी सिस्टम में। उसके बाद एक दूसरा सोलर एनर्जी का सिस्टम या टाइप है, वो है ऑन ग्रिड या ग्रिड टाई। ऑन ग्रिड ग्रिड टाई इन्वर्टर में और ऑफ ग्रिड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होता है, प्योरली जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी या तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होता है आपकी लोड की, या तो उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स कर सकते हैं, वापडा को वापस भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ लेस्को में रीजन में, लाहौर में घर है, तो आपने अपने रूफ पे पैनल्स लगाए, इन्वर्टर लगाया, और आपने नेट मीटरिंग का सारा प्रोसेस करवा लिया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे करवाना है। उसके बाद होता यह है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऊपर से प्रोडक्शन करके आपकी जो भी लोड की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एसी चल रहा है, उसकी पूरी करेगा, और जो बाकी बच जाएगी वो रिवर्स करके वापडा को दे देगा। इसमें जो इसका एक फ्लॉ है, जो एक नुकसान है, एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसमें आप बैकअप नहीं ले सकते, बैटरी से नहीं लगा सकते, प्योरली ऑन ग्रिड इन्वर्टर में। आप कोई भाई अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा रहा है तो वो ये सोच ले कि इसमें मैं बैकअप ऐड नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक सोल्यूशन और है, वो है हाइब्रिड इन्वर्टर। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के पहले शुरू में स्टार्ट में बताया था कि हाइब्रिड इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड के ऑपरेशन इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कहता है मैं अभी तो सिस्टम लगवा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे कम है, कोई भी रीज़न हो सकती है कि मैं अभी बैकअप नहीं चाह रहा, अभी लोड शेडिंग नहीं है, सर्दियाँ हैं,
तो मैं अभी सिर्फ ऑन गेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाए और ऑन गेट का ऑपरेशन यूज़ कर लें। जब समर्स आएँ, लोड शेडिंग हो जाए और उसका माइंड बदल जाए कि मैं अब